हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेके आया हूं स्वराज पार्टी की स्थापना। असहयोग आंदोलन के बाद जो आंदोलन का ठहराव हो गया था कुछ वर्षों के लिए, इसके बाद जो दूसरा आंदोलन हुआ एक ही बार आया। कौन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसलिए इस बीच में जो है वो आंदोलन का ठहराव हो गया और असहयोग आंदोलन के जस्ट बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की। चित्तरंजन दास, CR दास और कौन किया था? मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? सचिव महामंत्री थे। तो चलिए देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में ठहराव का वर्ष आ गया था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में ठहराव का वर्ष आ गया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के समक्ष औपनिवेशिक सत्ता को जारी रखने के लिए परिषद की राजनीति की वकालत की और यह सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आंदोलन कार्य विधान परिषदों का बहिष्कार बंद करे। अब वो कहा कि जो औपनिवेशिक सत्ता को जारी रखने दिया जाए, कार्य करने दिया जाए। हम लोग इसको क्या कहते हैं? विराम देते, हम सहयोग करते हैं क्या कहते हैं, विधानसभा परिषद के कार्य करने में, और ये क्या कहते हैं, आगे बढ़ने देते हैं, बहिष्कार बंद करते हैं। तो दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। कहाँ हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? गया में वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ 1922 में। यह वार्षिक अधिवेशन है तो दिसंबर में होगा। तो देखिए इसके अध्यक्ष थे वो CR दास थे। क्या थे? गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। इस अधिवेशन में, गया अधिवेशन में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति का प्रस्ताव पेश किया। कौन सा प्रस्ताव पेश किया? परिषद की राजनीति का प्रस्ताव पेश किया। लेकिन क्या हुआ? अपरिवर्तनवादियों ने, जो परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे, उसमें बदलाव करना चाहते थे, जैसे चल रहा है आंदोलन विरोध वैसे ही अनशन चलना चाहिए, इसका विरोध किया गया। कौन? अपरिवर्तनवादियों ने क्या किया? विरोध किया, उसका समर्थन नहीं किया परिषद के राजनीति के प्रस्ताव को। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचार्य प्रमुख अपरिवर्तनवादी थे। ये लोग क्या किए? विरोध किए उसका। अपरिवर्तनवादी परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे। परिषद की राजनीति को कांग्रेस द्वारा स्वीकार नहीं करने पर मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? अब उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या किया? कांग्रेस के अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। क्या किया? इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के पद से। और 1 जनवरी 1923 ईस्वी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी एक नई पार्टी का गठन कर लिया। क्या किया? कांग्रेस से इस्तीफा दे करके 1 जनवरी 1923 ईस्वी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी एक नई पार्टी का क्या किया? गठन किया। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? महामंत्री थे। विधान परिषदों में हिस्सा लेने के समर्थकों को प्रो-चेंजर कहा जाता था। जो विधानसभा के परिषदों में हिस्सा लेते थे उसे प्रो-चेंजर यानी परिवर्तन समर्थक थे, जो परिवर्तन लाना चाहते थे। तथा इसके विरोधियों को नो चेंजर्स, परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे, परिवर्तन विरोधी कहा गया। जो इसमें परिवर्तन ऐसे कैसे ही चलने दिया जाए, इस चीज को चेंज नहीं किया जाए। स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को अपना कार्यक्रम बनाया, लेकिन मतभेद केवल इतना था कि साल के अंत में
होने वाले चुनाव में वे हिस्सा लेना चाहते थे। अब जब साल के अंत में जब चुनाव होता था तो वो चाहते थे कि हम इसमें हिस्सा ले, मेरा क्या करे, सहयोगी मंत्री बने, ये विधान परिषद में जाए, मेरा कार्य करे, सरकार में जाए। CR दास और मोतीलाल नेहरू उस वक्त के प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे उस समय में। वो असहयोग आंदोलन में वकालत भी छोड़े थे, महात्मा गांधी का बहुत बड़ा समर्थक भी थे, वो सहयोग भी किया था। क्या थे? दोनों वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। दोनों नेता गांधी जी के प्रशंसक थे, लेकिन राजनीति में गांधी जी के बराबर का दर्जा रखते थे। वो महात्मा गांधी को बहुत चाहते थे, उसका समर्थन करते थे, उसके बातों को समर्थ करते थे, उसका सहयोग करते थे, उसका सपोर्ट करते थे। लेकिन राजनीति में क्या था? वो उसके बराबर थे, बराबर के राजनीतिज्ञ थे। आगे स्वराजवादियों का मानना था कि राजनीतिक निष्क्रियता को खत्म करने के लिए विधान परिषद में भाग लेना जरूरी है। अब स्वराजवादियों का मानना था कि राजनीति में जो निष्क्रियता आ गई है, निष्क्रिय रहेंगे तो उसका कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब उससे कोई समस्या तो सॉल्व तो नहीं होगा। निष्क्रिय यानी कि हमको राजनीति में क्या है, सक्रिय रहना है। निष्क्रियता को खत्म करने के लिए विधान परिषद में भाग लेना बहुत जरूरी है। आंदोलन समाप्त हो गया तो भाई अब राजनीतिक रूप से उसे लड़ेंगे ना। जब तक हम उसमें भाग नहीं लेंगे तब तक हम उसमें लड़ेंगे कैसे, कोई गलत सही फैसला के लिए, अपने मांगों के लिए। स्वराजवादियों का दावा था कि विधानमंडल में हिस्सा लेने के पीछे उसका मकसद इसे राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना है। क्या है? राजनीतिक संघर्ष का मंच बना है, राजनीतिक रूप से उसे लड़ करके अपना हक लेना है। स्वराजवादियों का मानना था कि वे औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए विधान परिषदों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। देखिए इसका दिमाग कहाँ से कहाँ चल रहा है। जैसे अभी देखिए संसद में समर्थन जिसका ज्यादा होता है उसका पारित हो जाता है, जिसका समर्थन नहीं होता पारित नहीं होता है। तो इसमें इसी क्या विधान परिषद में क्या था कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे मेरे प्रतिनिधित्व करे, मेरा आदमी हो, जिससे हम अपना कार्य करने में आसान हो जाए मेरा, और उसको क्या करें, धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। तो हथियार के इस्तेमाल, राजनीतिक हथियार के इस्तेमाल करने के लिए चालू तौर पर इस्तेमाल करना चाहा। सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध करना बंद करने का निश्चय लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने व मतदान करने की इजाजत दी गई। अब क्या किया दिल्ली अधिवेशन में, कितना 1923 ईस्वी में जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेसों ने निर्णय लिया कि हम अब क्या करेंगे, विरोध करना बंद कर देंगे विधान परिषदों को, और अपना आदमी को चुनाव लड़ने और वोट डालने के लिए क्या करेंगे, आदेश दे देंगे, हम उसको शामिल करेंगे, आदेश देंगे, इजाजत दे देंगे। सितंबर 1923 ईस्वी में काठीनाडा जो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को चुनाव लड़ने व मतदान करने की इजाजत दी गई। कहाँ हुआ? इसमें विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में 1923 ईस्वी में, वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1923 में दिसंबर में काठीनाडा में, इस सितंबर में हुआ था। दिसंबर में जो सेशन होता था वो वार्षिक होता था, और दिसंबर से पहले कोई भी में होता था, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त में वो विशेष अधिवेशन कहलाता था। समझिए, याद रखिएगा। तो क्या हुआ, मतदान करने की इजाजत दे दी जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? काठीनाडा 1923 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। 5 फरवरी 1924 ईस्वी को स्वास्थ्य के खराबी के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया गया। क्या किया? उसकी स्वास्थ्य में खराबी आ गई, इसके कारण उसको क्या क्या एक क्या कहते हैं मुद्दा बन गया वो कि इसका तबीयत गड़बड़ है, इसलिए इसको रिहा कर दिया जाए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, और क्या किया, गांधी जी को रिहा कर दिया।
गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने और उसके कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के नीति के विरोधी थे। क्या था? गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने और उसके कार्रवाई में बाधा पहुंचाने, जो उसके कार्रवाई में बाधा पहुंचा। अब ये लोग थे अपने के लिए लड़ रहे था, वो इसमें उसमें बाधा होती थी, तो क्या क्या उसके में विरोधी थे। गांधी जी क्या थे? उसके विरोधी थे। गांधी जी, सियारदास और मोतीलाल नेहरू में हमेशा अच्छे संबंध बने रहे। इतना होने के बाद भी ये इस तीनों में क्या हुए? अच्छे संबंध बने रहे, कभी भी मतभेद नहीं हुआ। सबका अपना अपना विचार है, क्यों लड़ना है? सब अपने अपने तरीके से अपना मांग कर रहा है, लड़ रहा है अपने हक के लिए, तो उसका में समस्या क्या है? सबका अपना अपना वर्चस्व है। गांधी जी, सियारदास और मोतीलाल नेहरू हमेशा एक संबंध रहे। विधान परिषद में स्वराजियों ने जिस साहस और जुझारूपन का परिचय दिया, इससे गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि स्वराजवादियों की रणनीति भले ही गलत हो, वे साम्राज्यवादी प्रशासन के अंग नहीं बन सकते। अब क्या हुआ? गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि स्वराजवादियों का रणनीति भले ही क्या हो? गलत हो, लेकिन वे साम्राज्यवादी प्रशासन का अंग नहीं बन सकते। 25 अक्टूबर 1924 ईस्वी को सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर कांग्रेस कार्यालय और नेताओं के घरों पर छापा मारकर कई नेताओं को गिरफ्तार किया। इसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हो गए। 25 अक्टूबर 1924 को क्या किया? सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और सभी नेताओं को घर से क्या किया? उठा करके जेल में बंद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आगे देखिए, 6 नवंबर 1924 ईस्वी को गांधी जी ने यह कहा कि स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहे। 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कहा कि स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस का अभिन्न अंग है। एक मत अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में। दिसंबर 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में इस निर्माण को मंजूरी दे दी। क्या किया? अब उसने कहा कि अभिन्न अंग है, तो इसके अध्यक्ष बनने 24 के बेलगांव में, तो उसको क्या किया? मंजूरी भी दे दिया कि स्वराजी जो है वो कांग्रेस के अभिन्न अंग है, हम साथ मिल करके काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे आजादी की। बेलगांव कर्नाटक में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया। नवंबर 1923 में विधान परिषद की चुनाव में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में 42 स्वराज्यों की जीत हुई। कितना हुआ? 42 स्वराज्यों की जीत हुई। अब मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। क्या हुआ? जो मध्य प्रांत थे देश के, वहां पे क्या हुआ? स्वराज्यों को बहुमत मिला, एकदम स्पष्ट बहुमत मिला, वहां की सरकार मिलेगी, बनेगी। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के स्वरूप में उभरे। मद्रास और पंजाब में सांप्रदायिकता के वजह कर सफलता नहीं मिली। अब मद्रास और पंजाब में थे, वो सांप्रदायिकता के कारण वहां पे स्थिति इसका थोड़ा गड़बड़ था, तो इसलिए वहां पे इसको सफलता वहां पे नहीं मिली। कहाँ पे? मद्रास और पंजाब में। 1925 में स्वराज नेता विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या किया? अध्यक्ष चुना गया। किसको अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल को। कहाँ की? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। स्वराज्यों ने कई अन्य मांगों के अलावा 3 मांगों को काफी जोरदार ढंग से उठाया। देखिए 3 को मांग कौन था जो उठाया था? स्वशासन के स्थापना के लिए संविधान में परिवर्तन होनी चाहिए। यहाँ के स्वशासन है, इसके स्थापना के लिए संविधान में परिवर्तन होनी चाहिए। हम लोगों को कुछ और भी क्या है? प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता की बहाली अर्थात राजनीतिक बंदियों को रिहाई, दमनकारी कानून की समाप्ति। जो आप है ना राजनीतिक रूप से जो कर रहे थे नेताओं सबको, जो अपने
अब इस तरीका से उसको गिरफ्तार किए हैं, उसकी रिहाई चाहता हूँ, उसको रिहाई किया। और आप जो ये क्रूर जो शासन कर रहे हैं, दमनकारी नीति अपना रहे हैं, उसको छोड़िए। देशी उद्योगों का विकास कीजिए। मेरा जो यहाँ पे देशी है ना, उसके विकास कीजिए, जिससे हमको सस्ते दामों में सामान मिले और हमको ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं कर पड़े, और यहाँ की उद्योग व्यवस्था को बढ़ावा मिले। 1923-24 ईस्वी के दौरान नगर पालिका और स्थानीय निकाय पर कांग्रेसियों का कब्जा हो गया। अब क्या हुआ, जो 1923-24 के दौरान जो नगर पालिका और स्थानीय निकायों का पर जो कांग्रेसियों का कब्जा हो गया, इस दौरान CR दास को कलकत्ता का मेयर बनाया गया। अब क्या हुआ, जो क्या कहते हैं, स्थानीय नगर पालिका की जो चुनाव हुई ना, उसमें क्या हुआ, कांग्रेसियों का कब्जा हो गया वहां पे, जीत वहां पे मतलब जीत हासिल की। तो इस दौरान क्या किया, CR दास को कलकत्ता का मेयर चुना गया, विठल भाई पटेल को अहमदाबाद का नगर पालिका, राजेंद्र प्रसाद को पटना का नगर पालिका और जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद का नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया। सबको जगह जगह अपना अपना जगह दे दिया गया और अपने जगह अपने अनुसार जो जहाँ के थे वहां पर उसके अध्यक्ष नगर पालिका का बना दिया गया। 16 जून 1925 ईस्वी को CR दास का निधन हो गया। CR दास की मृत्यु कब हो गई, 16 जून 1925 ईस्वी को CR दास की मृत्यु हो गई। स्वराज पार्टी अपने भीतर घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में विफल रहे। अब जो अंदर से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक घूस लेते थे, अब कोई भी मान लीजिए, अभी तो सब हर समय में घुसपैठी चलता था ना, सब घूस लेते थे, तो उसमें भी कुछ ले हो जाते हैं बेईमान लोग जो घूस लेते थे, उसको अधिकार में क्या कहते हैं, रोकने में असफल रहे। चलिए आगे। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने सत्ता में साझेदारी व सांप्रदायिकता के मुद्दे पर स्वराज पार्टी छोड़ दी। अब क्या किए, चित्तरंजन दास CR दास की मृत्यु हो गई, तो लाला लाजपत और मदन मोहन मालवीय ने सत्ता में साझेदारी व सांप्रदायिकता के मुद्दे पर स्वराज पार्टी छोड़ दिया। नवंबर 1926 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टियों की स्थिति अच्छी नहीं रही। जब 1926 में चुनाव हुआ नवंबर में, तब स्वराज पार्टी का स्थिति अच्छा नहीं रहा, अच्छा खासा उसको सीट नहीं मिली, हार मिली। 1926 में सार्वजनिक स्वेच्छा विधेयक को राष्ट्रवादियों ने विरोध किया। क्या चीज, सार्वजनिक स्वेच्छा विधेयक कब, 1926 में लाया गया था। इस राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। सार्वजनिक स्वेच्छा विधेयक को मोतीलाल नेहरू ने भारतीय गुलामी नंबर 1 की संज्ञा दी। क्या किया, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को किस नाम से पुकारा, भारतीय गुलामी नंबर 1 की संज्ञा दी। कौन, मोतीलाल नेहरू ने। टी प्रकाशन ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का उद्देश्य किसानों और मजदूरों, क्या है, किसानों और मजदूरों के बीच राष्ट्रीय की भावना के प्रसार को रोकना है। अब वो बिल क्या है कि ये किसान जो है और मजदूर है, उसके बीच में जो राष्ट्रीय भावना है ना, वो राष्ट्रीय भावना नहीं रह जाएगी। वो क्या कर रहा है, सरकार उस बिल से अपने ऊपर उस सबको खींच रहा है कि सरकार अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, जिससे हम मेरा विद्रोह नहीं करें। पूंजीवाद के दो कट्टर समर्थक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और GD बिरला ने भी सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का विरोध किया। ये सब विरोध कैसे न करेगा, इसको अब क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वो विधेयक ला रहे हैं। अब तो सब ठान लिया था कि हमको क्या करना है, स्वतंत्रता लेना है। विधेयक नहीं पारित होने पर सरकार उत्तेजित हो गई और मार्च 1929 ईस्वी में 31 बड़े कांग्रेस नेताओं, मजदूर नेताओं तथा वामपंथी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब भाई बौखलाएंगे क्यों नहीं, उसका विधेयक जो नहीं काम कर रहा है, पास होने दे रहा जा रहा है, उससे सरकार को फायदा हो रहा है। लेकिन इधर जो थे
क्रांतिकारी राजनीतिक जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उसको फायदा हो रहा था। यदि वो पास हो जाता घाटे सब अपना फायदा ले होता है ना। यदि मान लो उसमें कुछ सही चीज है उस दोनों के बीच तो क्या करेगा, वो खुश हो जाएगा, इसके बाद सहयोग नहीं करेगा स्वतंत्रता में। इसलिए ये सब क्या किए, उसको क्या पारित नहीं होने दिए। इसके कारण सरकार ने क्या किया, सबको गिरफ्तार कर लिया, 31 बड़े नेताओं को। कब, 1929 ईस्वी में। और मेरठ में इन पर मुकदमा चलाया गया। क्या किया, मेरठ में इस पर मुकदमा चलाया गया। गांधी जी ने इस घटना को कानून की आड़ में अराजकता का नंगा नाच कहा। गांधी जी ने क्या कहा इस कानून को, कि कानून की आड़ में अराजकता में नंगा नाच रही, अराजकता फैला रहे हैं भाई। किसी को नहीं कहता है एक पर केवरो रोटिए केवरो बोरे बोरे नून है, केवरो रोटिए पर नून। ये कहावत है ठेठीवा भाषा में, गांव की भाषा में। वही ये कर रहा था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के कारण 1930 ईस्वी में स्वराज्यों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। अब क्या किए, 1929 में जो लाहौर में जो क्या हुआ अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के छेड़ने के कारण क्या किया, स्वराज्यों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। उसने क्या किया, छोड़ दिया उसको, विधानमंडल अपना इस्तीफा दे दिया। अब क्या के सरकार में नहीं जाएंगे, और क्या किया, सब आंदोलन में शामिल हो गए। स्वराज्यों की सबसे बड़ी भूमिका यह रही कि उन्होंने ऐसा समय में राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखा जब राष्ट्रीय आंदोलन सुस्ता रहा था। अब राष्ट्रीय आंदोलन क्या था 1922 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन, उसके बाद एक ही बार सविनय अवज्ञा आंदोलन ही चालू हुआ। 29 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, इसमें चालू हुआ था। तो क्या हुआ, फिर से सब बुद्धिजीवियों ने क्या किया, अपना क्या किया, छोड़ दिया विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, और सब क्या किए, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए, सहयोग करने लगे, आंदोलन करने लगे। स्वराज्यों ने ही सुधार अधिनियम 1919 की उन बुराइयों के बारे में बताया कि किस तरह औपनिवेशिक सत्ता कुछ नियम कानून को अवहेलना करके राष्ट्र चला रही है। अब 1919 के जो अधिनियम था, सुधार अधिनियम था, तो स्वराज्यों ने सबको बताया कि देखिए इसमें ये प्रॉब्लम है, ये फॉल्ट है, ये गड़बड़ है, आप इसको क्या करते हैं, सरकारी साथ मत दीजिए, मेरा साथ दीजिए। इसलिए कि कानून को अवहेलना करके राष्ट्र चला रही है, बहुत सारा कानून को अवहेलना कर रही है, वो अपने हाथ में कानून लेकर के है ना सरकार चला रही है, गलत कर रही है हम लोगों के साथ। तो क्या हुआ ये बताया। बारदोली तालुका में बेलूची आश्रम में जीवन लाल मेहता, जगत राम दुबे और उनके सहयोगियों ने इस दौरान आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अब आंदोलन जो करेगा किस आधार पर करेगा, जो मूर्ख है, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या ये सब मिल करके क्या किया, आदिवासियों को जो पढ़े लिखे नहीं तो सबको समझाया, शिक्षित किया कि आप हम लोगों को सहयोग दीजिए, तब स्वतंत्रता मिलेगा, अपना राष्ट्र होगा, अपना स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे, अपना स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे, कमा सकेंगे, खा सकेंगे। तब देखिए इतना जो मेन पॉइंट था। अब स्वराज जो था, स्वराज पार्टी ये किस लिए स्थापित हुआ था, अब देख लिए। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी समस्या हो तो टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या या प्रॉब्लम के लिए। जहाँ भी समस्या प्रॉब्लम कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।